आप सभी को नमस्कार, मंगल कामनाएँ। मेरे से कभी-कभी लोग नौजवान बच्चे ख़ास तौर पे पूछ लेते हैं। इवन 10 प्लस 2 के बच्चों ने पूछा हुआ या जो अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने पूछा हुआ कि अंग लक्षण क्या होता है जी? खाली एक ही चीज़ पूछते बॉडी लैंग्वेज का, इससे ज्योतिष से क्या संबंध है, क्या नहीं? मैं प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाहता हूँ, अंग लक्षण, बॉडी लैंग्वेज, मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर, मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, इन तीनों को के ऊपर आधारित है मनोविज्ञान। ये पार्ट नहीं है, एकदम अपने आप में फुल जिसको कहना चाहिए ये मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का विषय है, लेकिन अपने शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले ही सब चीज़ें दे दी गई थी। देखिए, अब भी रिसेंटली मेरे से एक और भी पूछा, तो फिर वो सारी बातें पुरानी और ये अब की बातें जितनी भी थी जो उन्होंने पहले बातें करते थे, चर्चा होती थी, सबको क्लब करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी रिसेंटली पूछा जी, मित्र कैसा होना चाहिए, रिश्तेदार कैसे होने चाहिए? आप इतना लिखते हैं, इतना बोलते हैं, तो अब हमारे को थोड़ा बता दो, फोन करके स्पेशली। तो मैंने जो उनको बताया वो आपको लगभग बता ही रहा हूँ। पहली बात तो जो आपका सच्चा मित्र होगा, जो आपका वास्तव में, वो प्रभु की कृपा से ही होता है। अच्छे परिवार में पति पत्नी मिलना, बच्चे मिलना, परिवार मिलना, पड़ोसी मिलना, स्थान मिलना, घर मिलना, आपके अच्छे मित्र मिलना, आपका अच्छा काम होना, ये सब वो आपके पूर्व जन्म के हिसाब से सुनियोजित होता है। इसके लिए ना कोई मुहूर्त होता है, ना कोई कहते हैं कोई आपको कोई प्री प्लान होता है। सब अपना आप मिलते चलते हैं, जुलते चलते हैं, कुछ छूटते चलते, जैसे रेल चलती रहती है, स्टेशन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किस जगह रुकना, किस जगह नहीं रुकना। एकदम यही जो सच्चा मित्र होगा, सच्चा रिश्तेदार होगा, वो मित्र की तरह होता है। उनकी खासियत क्या रहेगी कि आपकी पीठ पीछे भी कहीं पर भी आपकी बुराई सुन नहीं सकते। अगर उनको मालूम भी है कि आपके अंदर बुराई है, तब भी उस चीज़ को बहुत, फिर उस जगह क्या कहते हैं, वो जिद बहस नहीं करते, लेकिन सुन तब भी नहीं सकते। और नहीं है तो वो बिल्कुल वाद विवाद पे भी आ जाते हैं, जिद बहस भी कर लेते हैं, सामने वाले के मुंह बंद करवा देते हैं। सच्चा मित्र अगर आपका है तो दूर बैठ के भी आपका हितैषी रहेगा, और कोई भी उसको माइनस पॉइंट आपका मालूम पड़े या प्लस मालूम पड़े, या आपके हित में क्या अच्छा क्या नहीं है, वो दूर बैठ के भी आपको गाइड करता रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपके लिए ये नहीं करेगा चलो मिलेंगे जब बोल देंगे, कोई बात नहीं, इतना तो उनको भी ज्ञान होगा, नहीं, वो बराबर आपको बोलता चलेगा। इस बात पर आप गौर कर लीजिए। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज है कि आप जब भी उससे राय मांगेंगे, तब भी क्या कहते हैं, वो आपको बहुत बढ़िया ढंग से राय देगा, नेक सलाह देगा। आप इस बात पे गौर करिए। आपके लिए लीपा पोती वाली बातें नहीं करेगा, आपको दो तरफी की बातें नहीं करेगा, वो आपको बहुत सोच समझ के देगा। और उसके बाद भी यदि अगर उसको कोई चीज भाई दिया, आपने भी 8 बजे करीब बात करी, अभी 10 बजे मान लीजिए बात करी, आपने कुछ सलाह ली, लेकिन उसको रात को सोते सोते फिर कुछ याद आ गया तो आपको फोन करके बता देगा, नहीं तो अगले दिन सुबह बताएगा आपको कि भाई नहीं, मैंने जो कल रात को जो बात करी थी ना, उसमें ये चीज़ और कर लो, या अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी उसमें ये और अमेंडमेंट कर लो, मतलब थोड़ा चेंज है या जो समझ में हो रहा है। वो चुप नहीं लगाएगा, चलो मैंने बोल दिया अगले देखेंगे। वो आपके लिए हमेशा आगे से आगे रहेगा। आप इस बात पे गौर कर लीजिए। हर काम में, हर बात में, दूर है नजदीक है, सब कुछ है, वो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत मानेगा। वो आपके लिए अपने और साथियों को और रिश्तेदारों को भी साइड बाय कर सकता है। उनसे फिर अगर कोई आपके विरुद्ध भी चल रहे हैं, थोड़ा मन में किसी कटुता कुछ है, वो तो दूर करने की चेष्टा करेगा, वायदे फिर भी कोई नहीं हो तो उसको उससे थोड़ी दूरी बना लेगा। वो शब्दों का धनी होता है, सिद्धांतिक भी होता है, और सबसे बड़ी बात है आपके लिए सब कुछ होता है, आप उसके लिए सब कुछ होते हैं। उसका पूरा परिवार सच्चे हृदय से आप पे विश्वास करेगा, क्योंकि वो भी सच्चा है, आपके लिए हर तरह से वो है। तो मित्र इसीलिए कहा जाता है, एक अच्छा रिश्तेदार, अच्छा मित्र सगे भाई से बढ़कर कई बार होते हैं। अब रही बात, ये मैंने आपको कुछ हल्की एक छोटी छोटी पहचान बताई है कि आपके हर काम को बनाने के लिए, जो सब कुछ करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाएगा, सारे काम करेगा, सारी चीजें।
अब रही बात, अब दूसरा पहलू आता है कि जो सच्चा मित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मित्र मंडली में आ जाते हैं, वो होते सुख के साथी, हंसी ठट्ठे के साथी, हंसी मजाक के साथी। वो कैसे होते हैं? वो आपसे खूब अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, आपका मनोरंजन भी करेंगे, यूँ आप कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो आपके साथ भी रहेंगे, ऐसे वाली बात नहीं, छोटी मोटी बातों में आपका साथ भी दे देंगे। मतलब कुल मिला के वो हंसी ठट्ठा के हैं, सारी चीज़ इस तरह की होती हैं। तो जिनको आप कह सकते हो जी मेरे जी एक सच्चा मित्र तो मेरा एक ही है, लेकिन 3-4 मेरे और भी मित्र हैं, तो हमारी एक मंडली बनी हुई है। उसको मंडली, मित्र मंडली कुछ भी बोलो, तो मैंने बार बार कहना, मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी मित्र की तरह हो सकता है, मित्र तो मित्र है। अब तीसरे तरह के जो होते हैं वो मित्र नहीं होते हैं, वो केवल समय के मित्र होते हैं। आपके परिचित भी अच्छे होते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से होते हैं। काम पड़ा तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। इसमें भी 2 कैटेगरी बता रहा हूं। इसमें चलिए पहली कैटेगरी को लीजिए आप, जो समय के मित्र होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन वास्तव में बहुत व्यस्त होता है, वो ज़्यादा आपसे बहुत कम मिल पाते हैं फिजिकली, आना जाना सब कुछ है, लेकिन उनके दिल में आपके और आपके परिवार के लिए या केवल आपके लिए बहुत बड़ी जगह होती है। वो साल में चाहे केवल एक बार ही आपसे मिलते हो, लेकिन वो एक बार भी उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। वो दिल में आपको बसा के चलते हैं। आप उनको इस तरह से नहीं कह सकते जी हम मिलना तो एक ही बार होता है, या हमें जब जरूरत होती है तब मिल लेते हैं। तो मित्र नहीं नहीं नहीं, ये भूल मत करना, मत करना। वो भी उतने ही सच्चे हितैषी हैं जितने आपके जो रोज के मिलने वाले हैं, जो एक आपका एक मित्र है सच्चा हितैषी। उनकी सलाह, उनकी नेक राय, उन मित्रों की जो साल में एक बार मिलते हैं, वो बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं, बड़े लेवल, बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं। आप उनको मित्र बोलिए, अंकल आंटी, जो कुछ बोलना आपको, चाचा, जो भी आपको बोलना, वो हो सकता है आपके पिताजी के मित्र हों, लेकिन वो आपके ऊपर कृपा उनकी बरस रही है। उनको तो हमेशा झुक के प्रणाम करिए, उनसे तो हमेशा आशीर्वाद लेने खुद जाइए, उनसे आशा मत रखिए आप। ऐसे लोग 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ा दूसरा, जो कि वो भी जो कि केवल और केवल समय के हिसाब से आपके मित्र होते हैं। उनसे अगर आप किसी प्रकार की आशा लगाते हैं तो उसमें फिर दिक्कत आती है, क्योंकि उस समय के हिसाब से हैं। उसमें भी 2 तरह के हैं। एक तो आपने अचानक एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उनको भी आपका मन मिलता है, आपने कहा चलो भाई इनके साथ अपने वैष्णो देवी चल पड़ते हैं। साल में एक बार गए या 4-5 साल में एक बार उनके साथ चले गए कहीं पर भी, या कोई भी आपने प्रोग्राम करा, आपने उनको बुलाया, जैसे अपने ने 50 आदमी बुलाए टोटल मिला के। अब 50 आदमी के अंदर आपने ये कर लिया भी चलो भी अब उनको बुला लो, चाहे उनसे आपका कोई विशेष काम ना पड़ता, लेकिन ये कि फिर भी आपके दिल में उनके प्रति एक जगह है, अच्छे लोग, बस नेक आदमी, सज्जन है, आपकी प्रिय है, मेन यही बात है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक जो आते हैं जो कि हर जगह रोज मंडराते हैं, जो कि आपको ऑफिस क्या, कार्यस्थल क्या, व्यापार क्या, आपको ट्रेन में क्या, जगह जगह क्या, हर जगह आपको मिल जाएंगे। वो लोगों का उनकी थोड़ी कैटेगराइज में करके बता रहा हूँ। वो लोग इतनी मीठी बातें करते हैं, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, इतनी बातों पर लच्छा होता है उनका, घुमा फिरा के गोल मोल करके कई तरह की बातें वो आपको करते हैं, और आपकी तारीफ ही तारीफ करते चलेंगे। उनकी तारीफ इतनी बेइंतहा हिसाब से होती है कि वो, आप शब्दों पर गौर करना, अरे अरे कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल कर दिया, आपको तो इतना याद करते हैं, मैं जब भी जाता हूँ आपके बारे में पूछते, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति आपको याद भी नहीं करता, लेकिन उसका नाम लेकर आपसे और जुड़ने की चेष्टा करते हैं, जो आपका घनिष्ठ है या आपका अच्छा परिचय वाला है। बार बार जब भी मिलेंगे तब भी 2-3 नाम आपके आगे रख देंगे, ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मानते हैं, सब आपके बारे में तारीफ करते हैं। फिर एक और पॉइंट होता है घुमा फिरा के, आप कहीं गए या आपके पास खड़े तीसरा व्यक्ति खड़ा है, अरे साहब इनके कारण से तो ये काम हुआ, आपकी तारीफ में बोलेंगे कि इनके कारण से ये काम हुआ, इनका तो बहुत परिचय है जी, बहुत लोग जानते हैं इनको,
वो भी इनका, ये भी इनका, अपने तो बस इनके कारण से अपने सारे काम होते हैं अपना। तो अब आप यही सोचना पड़ गया कि कैसी तारीफ है, मैं जिसके द्वारा इनका काम हुआ उसको मैं जानता तक भी नहीं हूँ, और फिर भी क्या कहते हैं, कह रहे हैं ये काम इनके द्वारा हुआ है। अब आप और पेशोपस में पड़ गए। तो उससे क्या रहता है, ये भी एक प्रकार का लच्छा तारीफ होती है, जिसमें केवल बस चापलूसी के द्वारा आपको अपना बनाना। कुल मिलाकर घुमा फिरा के चापलूसी करना, इसको फ्लैटरी बोल लीजिए। इसी प्रकार से मीठी मीठी बात करना। इसी प्रकार से एक और भी चीज़ है, कोई एक, आप मान लीजिए व्यथित है, आपने कोई बात किसी के बारे में हल्की सी वैसे ही रख दी, या नहीं भी रखी तो भी उसको मालूम पड़ गया, तो ऐसी बात रख देगा, आपने भी चलो व्यथा के अंदर रख दी, हाँ ठीक है भाई उसने ऐसा कर दिया कोई बात नहीं। फिर वो एक पॉइंट ऐसा मारेगा कि आपके मुंह से कोई बात निकल जाएगी, अगर आप पेट के कच्चे हैं तो, या कच्चे वाली बात नहीं, व्यथित है तो, यहाँ पेट पे कच्चे वाली बात नहीं, व्यथित है तो अब उसने बातों करना। लेकिन वो ऐसा लोटा होता बेपेंदी का, वो पेट में बात पचा नहीं सकता आपकी, वो अपनी वो कुछ बात उसकी नकारात्मक बोल देगा, कुछ आपकी ले लेगा उसके प्रति, फिर वहां जाके फिर बोल देगा। वो भांड होते हैं, भांड में नेगेटिव भांड भी, पॉजिटिव भांड भी, कुल मिला के मंत्रा होते हैं। जहां देखे तवा बरात वहां नाचे सारी रात। कहीं तारीफ करनी तारीफ कर दी, बुराई करनी बुराई कर दी, वो ऐसे इनकी जिंदगी चलती है और कुछ नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे क्या कहते हैं, आपके काम कर देंगे, आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया मित्र है, सारी बात ठीक है, आप उससे धीरे धीरे राज की बात करने लगेंगे, दिल की बात करने लगेंगे, उसको एक विशेष स्थान दे देंगे, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। उससे आपको कुछ विशेष फायदा उठाना होता है। धन का फायदा तो समझ में आता है, वो आपको भी समझ में आ जाए, इस तरह से लाभ उठाना चाहता है किसी भी मॉनेटरी टर्म्स में, या कोई भी पद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई बात नहीं, वो भी आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो क्या होता है कि एक और भी चीज़ है, उसका दूर का उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है। वो उद्देश्य में भीतरी घात भी हो सकती है, विश्वासघात बोलिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके द्वारा आपके सारे रिलेशंस को एनकैश करता है। मतलब वो खुद भी उसमें क्या कहते हैं, आप, क्योंकि आपका जो विश्वास से जीत लिया उसने, आप हर जगह मिलवाओगे, हर जगह करोगे, वो हर जगह फिर खुद इंडिविजुअल जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस उसका पर्पज केवल इतना ही होता है कि आपके सारे सर्च करें, फिर एक से एक कड़ी जुड़ती चलती है, क्योंकि उसको केवल अच्छी जगह चाहिए बैठने के लिए, उसको नाम चाहिए, और आपके अच्छे लोग हैं। फिर कुछ व्यक्ति इस टाइप के होते हैं जो कुछ ऐसी बातें करेंगे, आपकी कोई भी बात हो या बच्चों की भी हो, अरे बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मैं तेरा वो करवा दूंगा, कोई नहीं, या किसी पद पे हो तो मैं तेरा ऐसा कर दूंगा ऐसा। मतलब कहने का अर्थ ये कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी ऐसी गोल मोल बात कर जाएंगे, लेकिन टाइम पे छोटी मोटी तो जरूर पूरी कर देंगे, लेकिन बाकी जो विशेष काम आपका पड़ेगा तो कभी नज़र नहीं आएंगे, या फ़ोन नहीं उठाएंगे, या लेट उठाएंगे, लेट करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिंग करेंगे जिससे कि आपको, मतलब ताकि आप उसके ऊपर उस समय बोल ही ना पाए, या फिर क्या कहते हैं आए बाएं हो जाएंगे, मतलब कोई ना कोई बहाना ऐसा लगा देंगे कि अल्टीमेटली आप थक हार के किसी और को बोलोगे काम के लिए। ऐसे लोग कभी भी, इनको मध्यस्थ बनाओगे आप हमेशा के लिए गर्त में जाओगे। कभी भी ऐसे लोगों को मध्यस्थ मत बनाना, जो टाइम बिंग खाली टाइम पास करते हैं, लोटे की तरह बेपेंदी के बचपने लिए भी होते हैं। ये लोग अपने परिवार की भी खूब बुराई कर देंगे, लेकिन उसी परिवार में घुसे रहेंगे, उसी परिवार में घुसे रहेंगे। कहने करते आपके मन में तो एक नफरत पैदा हो जाएगी, एक वितृष्णा पैदा हो जाएगी, और ये खुद वापस उससे जुड़ जाएंगे। चाहे इनके भाई ने इनको खूब लाखों रुपए का नुकसान कर रखा हो, चाहे बहन ने इनको लूट रखा हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो, ये कुनबा परस्त होते हैं। ये लोग कभी भी ये नहीं थे कुनबे के लिए, चाहे कितना भी फ्रॉड हो, गलत हो, कुछ भी हो, कैसा भी मतलब चीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मर मिटेंगे, आपके लिए नहीं। चाहे आप कितने भी सिद्धांतिक हो, निष्पक्ष हो, सारी बात ठीक है, मुंह देख के ये लोग बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और कई बार आपके सामने बोलेंगे मेरे बच्चे, मेरे परिवार आप पे बहुत विश्वास करते हैं। अरे भाई आप लोग कर सकते हो, मेरे बच्चे तो नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ। क्यों? आपको ऐसा ही कहना चाहिए। मैं ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग शब्दों के धनी हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम सिद्धांतिक हैं। आप लोग नहीं हो, आप लोग तो मौके के हिसाब से चलने वाले हो। बेटा कठोरता से स्पष्ट हाँ ना कहना नहीं सीखोगे, कुछ नहीं पार पड़ेगी आपकी। ये मेरी बात पे आप नोट कर लीजिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ लोग आपसे जुड़ते चलते हैं, आपकी ऑफिस के अंदर आपको साइड बाय कर देंगे, आपको नीचे दिखा देंगे, आपको मतलब आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी कुचरनी करेंगे जिससे कि आप बिलबिला जाएंगे, मतलब एकदम विचलित हो जाएंगे।
तो सावधान कैसे रहोगे, कब रहोगे? जब रहोगे जब आप कठोरता से हाँ ना कहना सीखोगे। नहीं तो नहीं, बस नहीं, मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, फिर वो चाहे सिर पटक ले, तब जाके पार उठती। मुझे आपकी बात ये नहीं माननी, नहीं माननी। आप अगर इस चीज़ों पढ़ेंगे कैसे कहूँ, बुरा मान जाएगा, संकोच, तो वो तो तैयार बैठा बुरा मानने के लिए। क्योंकि ऐसे लोगों का 100 काम भी अगर आप कर देंगे अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन एक पॉइंट छोटा सा भी अगर इनको चुभ गया, इतने सेंसिटिव होते हैं, तो उसका बुरा मान के बड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे धूर्त लोग भी होते हैं अलग से, कि जिनको कि आप कितना भी सुना दीजिए उस समय नहीं कुछ बोलेंगे। जब इनको अपनी गलती मालूम पड़ती है उन धूर्त लोगों को, तो कुछ भी नहीं बोलते उस समय, तो मालूम है मेरी गलती पकड़ी गई है, लेकिन अपने मुद्दे में माहिर होते हैं। जब उनको अपने मुद्दे की बात करें तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी बात करेंगे, 70 से 4 बार चक्कर काटेंगे, सारे काम करेंगे। ऐसे लोग क्या कहते हैं, जब विरुद्ध होते हैं तो पूरी तरह विरुद्ध होते हैं। ये विरुद्धता में भी ये नहीं करते कि चलो भाई मतभेद हो गया, कोई बात नहीं, मनभेद ना हो। मनभेद का मतलब हमेशा के लिए खत्म नहीं। धूर्त लोग क्या कहते हैं, मनभेद जब करते हैं तो आपके विरुद्ध कुछ चक्कर रचते हैं, आपको जड़ से उखाड़ने की चेष्टा करते हैं, जिसको हम भीतरी घात, विश्वासघात, कृतघ्नता बोलते हैं। इन लोगों में त्याग की भावना नहीं होती है कि भाई अगर किसी से मन नहीं मिला तो कोई नहीं, मामला को खत्म करो। पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो कोई नहीं मन मिला भाई हिसाब किताब कर लो, उसमें भी त्याग की भावना। भाई ठीक है, जो दे रहे हो ठीक है, जितना भी हो जाए, मतलब कुछ आगे मान लो कुछ ज़्यादा उसकी तरफ जा रहा है, कुछ मेरी तरफ, कोई करो, नक्की करो। लेकिन वो लोग बुराई करते फिरेंगे, दूसरों को भड़काते फिरेंगे। आपको ऐसा नहीं करना कभी भी जीवन में। याद रखना, जो व्यक्ति भीतरी घात करता है, विश्वासघात करता है, ये शब्द एक ही प्राय है, कृतघ्नता होती है। और शास्त्रों में कृतघ्नता के लिए कोई स्थान नहीं है। वो भी उतने ही वर्षों तक, क्या कहते हैं, इधर से उधर हजारों वर्ष तक घूमता रहता है, जैसे कि कोई आत्महत्या करता है। अब वो तो अलग चीज़ है मरने के बाद, लेकिन उसको सजा इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पर ही मिल जाती है, उसके चीटे उसके परिवार पर पड़ते हैं। वैसे भी जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे वैसा परिवार का होगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे जुड़ी हुई, लिंकअप है। तो आप भी इस चीज़ का गौर करिए कि कभी भी कहीं भी अगर आपके रिश्ते खत्म होते हैं, टूटते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, जबान को सिल लेंगे, चाहे घर हो, अपना खून हो, कोई भी। बस बच्चे छोटे जो बड़े जो उनको आगाह कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं, ताकि वो सावधान रहे उस परिवार से। और साथ साथ में इस चीज़ पे भी गौर करके चलिए, ऐसी जगह पे कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अहित की तो कभी मन वचन कर्म से सोचना ही नहीं चाहिए, चाहे आपका उसने कर दिया कोई बात नहीं। हाँ, कुछ चीज़ एक नियम के हिसाब से किसी आप संदर्भ में आप कोई कार्रवाई करते हो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन बस उससे ज़्यादा ये नहीं कि पर्सनल कोई आगे पीछे करो। और व्यक्ति की तासीर स्वभाव और व्यवहार के ऊपर मैंने सारा बताया। ये बहुत सारी बातें, लेकिन अभी जितना एकदम से याद है उतना स्वभाव और व्यवहार को देख के हमें विश्वास करना चाहिए, पेट की बात नहीं बतानी चाहिए। और बहुत खास जो मैंने कुछ पहचान शुरू शुरू बताई थी वो, और एक बीच में बताई थी, कुछ व्यक्ति जो आपके पिताजी के दोस्त होंगे, आपसे बड़ी उम्र के होंगे, या कोई भी व्यक्ति आप जितनी उम्र का हो या छोटा हो, लेकिन आपसे बहुत कम मिलता हो, लेकिन वो आपके प्रति निष्ठावान और बहुत करुणा में होता है, उनको, और एक आपका सच्चा हितैषी, उनको, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। यही आपके जीवन का अनमोल हीरे हैं। इसी के साथ ही बेटा मंगल कामनाएं, और भगवान का जाप खूब करिए आप, वही आपको बचाते हैं, वही आपके लिए सब कुछ करते हैं। जिनको गायत्री मंत्र आता है उनको तो खूब करना चाहिए, चलते फिरते ही बैठते भी। आपको हर जगह वही बचाएंगे। बुरे व्यक्ति आपसे छिटकते चलेंगे, बुरे मतलब नकारात्मक, नेगेटिव स्वभाव वाले, पॉजिटिव आपसे जुड़ते चलेंगे। बातों में किसी की मत आइए, एकदम से कोई हाँ ना नहीं कहिए। मैंने बहुत सारी ठोकर खाई, मैं ये नहीं चाहता कि आप भी ठोकर खा खा के सीखें। जितना मेरे पास ज्ञान है, अनुभव, अनुभूति आपको बांट दिया, और कुछ होगा आगे बताऊंगा। नमस्कार, मंगल कामना।